राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी को वट सावित्री व्रत की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत को हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण व्रत और प्रभावशाली व्रत माना जाता है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना से व्रत करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का पूजन करती हैं। बहुत सी जगह पर तो इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास भी करती हैं। इस व्रत को जेठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है, लेकिन कुछ जगह पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी ये व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि जैसे सावित्री ने अपने व्रत के प्रभाव से अपने पति के प्राण यमराज जी से वापिस ले लिए थे, वैसे ही इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में विस्तार से जानकारी। इस बार जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या है वो 16 मई दिन शनिवार को सुबह 5:12 से शुरू होगी और शनिवार को पूरा दिन अमावस्या तिथि रहेगी और 17 मई दिन रविवार को रात में 1:30 पर अमावस्या तिथि का समापन होगा। तो ऐसे में इस दिन 16 मई को ही शनिवार को जेठ अमावस्या है। अमावस्या और वट सावित्री व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। शनि जयंती भी इसी दिन है और शनिश्चरी अमावस्या भी इसी दिन होगी। वट सावित्री की मुख्य पूजा कुछ लोग सुबह करते हैं, कुछ दोपहर में, तो कुछ शाम को पूजा करते हैं। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 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 4:12 से 8:50 तक। दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 11:56 से 12:49 तक और शाम का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 7:04 से रात को 8:08 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। ध्यान रखिएगा कि भूल से भी राहुकाल में पूजा ना करें। इस दिन राहुकाल जो है 9 बजे से 10:30 बजे तक रहने वाला है। इस दिन अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाए, फिर हाथ में जल पुष्प और थोड़े से अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी व्रत बिना संकल्प आधा अधूरा माना जाता है, उसका हमें पूरा पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। तो व्रत से पहले संकल्प जरूर लीजिएगा। यह व्रत निर्जल और निराहार ही रखा जाता है, लेकिन अगर आप में सामर्थ्य नहीं है, आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो ऐसे में आप फल और जल के साथ भी इस व्रत को रख सकती हैं। और जैसा आपके घर परिवार में आपके बड़े बुजुर्ग करते आए हैं, आप उनकी सलाह से इस व्रत को कर सकती है। एक दिन जो इस दिन पूजा की सामग्री होती है वो जरूरी होती है। इनके बिना जो हमारी पूजा होती है वो अधूरी मानी जाती है। चलिए जानते हैं पूजा की संपूर्ण सामग्री के बारे में। इस दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है। वट यानी बरगद का पेड़। बरगद के वृक्ष में श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी का वास होता है, इसलिए इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बहुत सी महिलाएं बरगद की टहनी तोड़कर घर में ले आती हैं और रखकर उनकी पूजा कर लेती है, लेकिन जो ऐसी पूजा होती है ना दोस्तों, बहुत ही कम फलदायी मानी जाती है। कोशिश करें कि आप किसी बरगद के पेड़ की ही पूजा करें। अगर बिल्कुल भी संभव ना हो पेड़ मिलना, तो आप ऐसे में टहनी लगाकर गमले में पूजा कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वट सावित्री के व्रत वाले दिन वट वृक्ष की टहनी नहीं तोड़ी जाती। तो आप इस टहनी को एक दिन पहले शाम के समय लाकर घर में रख सकती हैं या गमले में लगा सकती है, या फिर आप कोशिश कर सकती हैं कि किसी नर्सरी से एक दिन पहले ही बरगद का जो पेड़ है लेकर आइएगा, उससे पूजा कीजिएगा। विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना करने के बाद आप किसी भी मंदिर में या पब्लिक प्लेस में उसे लगा दीजिएगा। इससे आपको अगले साल तक ये पेड़ ना मिलने वाली समस्या भी आपकी समाप्त हो जाएगी और आपको अनंत गुणा पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। इस व्रत में सत्यवान और सावित्री की पूजा करी जाती है, साथ ही यमराज जी की पूजा होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होती है और गौरी गणेश के बिना तो हमारी सभी पूजाएं अधूरी होती है। ये प्रतिमा आपके पास है तो ठीक है, या फिर किसी भी मिट्टी से भी बनाकर आप इनकी पूजा कर सकती है। हल्दी की गांठ पर गौरी माता और सुपारी पर गणेश जी बना सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री जैसे लाल चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, काजल, अलता, मेहंदी और अगर हो सके तो नए कोरे वस्त्र आप इस दिन पहने। अगर नहीं संभव है तो धुले हुए साफ सुथरे और लाल रंग के वस्त्रों का ज्यादा उपयोग करें। एक दिन पहले ही आप मेहंदी वगैरह लगवा ले। कुछ पूजा की सामग्री ऐसी होती है जिनकी तैयारी एक दिन पहले ही करनी होती है, जैसे इस दिन जो है काले भीगे हुए चने
और गुलगुले का विशेष महत्व है। पूजा में बरगद के वृक्ष का भोग को इनका भोग लगाया जाता है। पारण भी इन्हीं को ग्रहण करके किया जाता है। तो एक दिन पहले काले चने भिगो लीजिए। एक पंखा, जिसे आम भाषा में बीजना भी कहते हैं, जिससे हम वट वृक्ष की हवा करनी होती है। कोई भी मौसमी फल, जो सीजनल फल जैसे तरबूज, खरबूजा, आम, ये सब आप ले सकते हैं। मिठाई, पूरी, पोहे। इसके अलावा साथ ही अगर आपके यहाँ हवन करने की परंपरा है तो हवन सामग्री, नहीं तो धूप, दीप, रुई की बाती, कपूर, रोली, अक्षत, पान, सुपारी, कलावा और कच्चा सूत हमें जरूर लेना है, जिससे हम बरगद के वृक्ष की जब परिक्रमा करते हुए उसको लपेटते हैं। परिक्रमा 108 बार करना संभव नहीं होता, इसलिए जितना आपसे बन पड़े 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार परिक्रमा कीजिएगा। इस व्रत में भी आपको बायना निकालना होता है। अपने परिवार में आप किसी बड़ी सुहागिन महिलाओं को आप ये बायना, श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, मिठाई, दक्षिणा इत्यादि दे सकते हैं। फिर किसी ब्राह्मणी को आप इसे या फिर दान कर सकते हैं, अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला नहीं है। और व्रत की कथा का इस दिन विशेष महत्व होता है। कथा को पढ़ें या सुनें। हमारे चैनल पर भी आपको कथा की वीडियो आसानी से मिल जाएगी। तो इस दिन सत्यवान सावित्री की व्रत कथा जरूर सुने। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास सामग्री। इसके अलावा आप अपने सामर्थ्य अनुसार या फिर अपनी परंपरा के अनुसार सामग्री को कम या ज्यादा कर सकती हैं। अगर किसी चीज का अभाव है तो मन में उसका भाव लेकर ध्यान करके दूसरी सामग्री चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।